ये कहानी है जादुई पतंग की। कई साल पहले मगध साम्राज्य का परिपालन राजा इंद्रसेन करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नयनतारा। वो बहुत ही दयालु थी। वो राज्य के लोगों की हर जरूरत पूरी करती थी, उनके हर समस्या का हल निकालती थी। उसी राज्य में भुवनगिरी नाम का गांव था। उस गांव में विष्णु नाम का एक बच्चा अपने माँ के साथ रहता था। विष्णु के पिता का निधन हो चुका था। उनका दूध का व्यापार था। पिता के जाने के बाद व्यापार की जिम्मेदारी विष्णु और उसके माँ पर आई थी। विष्णु की माँ घर घर जाकर दूध की बिक्री करती थी। दूध ले लो दूध। अरे सुषमा बहन, मीना मौसी जल्दी आओ, दूध ले लो दूध। विष्णु अपने गायों को चराने जंगल ले जाता था और हर सुबह उनका दूध निकालता था। एक दिन विष्णु गायों को चराने जंगल गया। वहाँ उसने देखा एक पेड़ पर पतंग अटकी हुई थी। उस पे ध्यान न देकर विष्णु आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसे आवाज आई। दोस्त। आवाज सुनकर विष्णु चौंक गया। कौन कौन बोला? मैं बोला। तुम तो एक कागज की पतंग हो, बोल कैसे रहे हो? हाँ दोस्त, मैं बोल सकता हूँ। क्या तुम मुझे इस पेड़ से निकाल सकते हो? मैं इधर फंस गया हूँ। विष्णु ने पतंग को झाड़ियों से निकाला। वो पतंग हवा में थोड़ा ऊंचा उड़ा और बोला, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो एक पतंग हो, मेरी क्या सहायता करोगे? जाओ, उड़ जाओ। मैं एक पतंग, इसलिए मेरा मजाक ना उड़ाओ। तुम मुझे अपने साथ रख लो, फिर तुम खुद ही जान जाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे गायों को भी चरा सकता हूँ। तुम मस्त एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ। अरे वाह, ये तो सही बात है। पर तुम तो एक जिंदा पतंग हो, हम तुम्हें इतना खिला नहीं पाएंगे। तुम उसकी चिंता ना करो, मैं तो सिर्फ हवा खाता हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है। पतंग गायों को चराने ले गया और विष्णु एक पेड़ के नीचे खेल रहा था। गायों को चराने के बाद विष्णु उन्हें घर ले गया। घर जाकर उसने माँ को पतंग के बारे में बताया। उसकी माँ भी आश्चर्यचकित हो गई थी, पर माँ पतंग से मिलकर बहुत खुश थी। अरे वाह विष्णु, ये तो बोलने वाला पतंग है। उस दिन बाद विष्णु और पतंग साथ साथ गायों को चराने जाते थे। वो दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। एक दिन राज्य की राजकुमारी नयनतारा को कुछ लोग अगवा करके हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे थे। सैनिक अपने घोड़ों पर बैठकर हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे थे। इस विषय के बारे में राज्य के सारे प्रजा को पता चल गया। राज्य के लोग राजकुमारी के लिए चिंतित थे। पता है, राजकुमारी को उड़न खटोले में अगवा करके ले जा रहे हैं, पर अगर वो उड़न खटोला समुंदर के पार चला गया तो राजकुमारी को बचाना मुश्किल होगा। विष्णु ने गांव वालों की बातें सुन ली। वो परेशान होकर घर गया। विष्णु को उदास देखकर पतंग बोला, तुम चिंता न करो, मैंने सब बातें सुन ली है। मुझे पता है राजकुमारी तुमको बहुत पसंद है। उनको बचाने की जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, इतनी ऊंचाई पर उड़कर मुझे कुछ हुआ तो तुम चिंतित मत होना। ये कहकर पतंग उड़ गया, पर विष्णु उसे पुकार रहा था। नहीं नहीं दोस्त, मत उड़ो इतना ऊपर। पर पतंग ने उसे अनसुना करके वो ऊपर उड़ गया। इधर हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा था और उसके पीछे पीछे महाराजा और सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। तभी पतंग हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे उड़ने लगा। ये देखकर महाराज थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। फिर पतंग जाकर हेलीकॉप्टर के सामने के कांच पर चिपक गया। पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे लगा हेलीकॉप्टर पहाड़ से न टकरा जाए, इसलिए उसे नीचे उतरना पड़ा। उसी वक्त महाराज और सैनिकों ने आकर हेलीकॉप्टर को घेर लिया और राजकुमारी को छुड़वा कर अगवागारों को बंदी बना लिया। महाराज पतंग को लेकर अपने राजमहल वापस आ गए। तभी विष्णु भागता हाँफता हुआ वहां आ गया। बेटा, तुम्हारे पतंग के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, पर आज देख भी लिया। दोस्त उठो दोस्त, मुझसे बात करो दोस्त। विष्णु पतंग को हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगा। तभी पतंग बोला, रो मत दोस्त, मैं जिंदा हूँ। विष्णु ने पतंग को खुशी से गले लगाया। राजकुमारी ने विष्णु को बहुत सारा धन दिया। फिर क्या, विष्णु, उसकी माँ और पतंग एक बड़े से घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे।